हजूर, पहला सवाल, मेहदी हसन साहब जो स्ट्रेथम से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो उनका है, वो ख़ुद यहाँ नहीं आना चाहते, कि अल्लाह ताला की वहदानियत और इसके वजूद का सबसे बड़ा सबूत क्या है? सबसे बड़ा सबूत तो अम्बिया ही हैं, उनसे बड़ा सबूत और कोई तसव्वुर में नहीं आ सकता। वैसे तो हर इंसान खुद भी एक सबूत है। अगर अपने नफ्स पे गौर करे और देखे कि मैं क्या हूँ, किस गरज से आया और कौन हूँ, मेरी अना क्या चीज़ है, मुझे सोचने की ताकत क्यों नसीब हुई, जबकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में कोई कानून नहीं है जो सोचने की ताकत पैदा कर सके। ये सीधी सादी चंद बातें अगर इंसान अपने वजूद पर इतलाक़ करके देखे तो वो ज़ाती सबूत उसकी ज़ात के लिए उसकी ज़ात में से मुहैया हो सकता है। मगर जब आप सबसे बड़ा सबूत कहते हैं तो मुराद ये है जो सब दुनिया के सामने अलग-रग़म पेश किया जा सके, मुखालफत के बावजूद उनके मुकाबले पर रखा जा सके, वो सबूत सबसे बड़ा अम्बिया का वजूद है। उसके बहुत से पहलू हैं। अगर सारा मज़मून बयान किया जाए तो फिर एक ही सवाल इस पर लग जाएगा, मगर चंद अहम निकात मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि इसे महज दावा न समझा जाए बल्कि एक हकीकत के तौर पर पेश करने वाला गैरों के सामने पेश कर सके। जितने मारूफ अम्बिया हैं जिनकी तारीख़ महफूज है, उनके दावे से पहले की ज़िंदगी में एक भी झूठ साबित नहीं और एक भी झूठ का इल्ज़ाम साबित नहीं। उनके दावे से पहले की ज़िंदगी में बचपन से लेकर दावे तक, जो अक्सर जवानी भरपूर जवानी गुजरने के बाद होता है, कोई एक भी दाग उनकी इस्मत पर, उनकी पाकीज़गी पर गैरों ने भी नहीं लगाया। तमाम अम्बिया अपनी पहले की ज़िंदगी में वो वजूद थे जिन पर नज़रें उठ रही थीं। कभी उन्होंने इंसान पर भी झूठ नहीं बोला, कभी कोई हिर्स नहीं की, कभी दौलतें जमा नहीं की, कभी सरदारी की कोशिश तक नहीं की, सरदारी के मुकाबलों में आए ही नहीं। अचानक जब ये कहते हैं कि हमें खुदा का पैगाम मिला है और वो ये है, तो ये सबसे बड़े ताज्जुब की बात है कि नफ्सियाती लिहाज से ये मुमकिन कैसे है कि एक शख्स जो लोगों के मामले में, इंसानों के मामले में अमीन हो, बग़ैर नफसानी ख्वाहिश के रहा हो, उसकी कोई बड़ाई की आरज़ू साबित ना हो, वो अचानक खुदा की तरफ झूठ मंसूब करना शुरू कर दे। अगर खुदा नहीं है तो इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि उसने किसी और गलत से खुदा का नाम इस्तेमाल किया है, इसके सिवा कोई निकलता नहीं। और अगर ये हो तो फिर उस वक्त का वो सबसे बड़ा झूठा है। और अचानक ऐसी काया पलट जाना कि जो इंसानों में सबसे बड़ा सच्चा था वो अचानक उनमें से सबसे बदतरीन झूठा बन गया, ये इंसानी फितरत कबूल नहीं कर सकती। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसने कोई और तमन्ना दिल में छुपा कर खुदा की तरफ मंसूब होने का दावा किया, और खुदा वो जानता है सबसे ज़्यादा कि खुदा नहीं है, अगर नहीं है तो उससे बढ़कर कोई नहीं जानता, क्योंकि इतनी बड़ी ज़रूरत उसको खुदा पर झूठ बोलने की मुमकिन ही नहीं थी अगर इस अरसे में उसे कामिल यकीन न होता कि जिस हस्ती की तरफ मैं झूठ मंसूब कर रहा हूँ वो कादिर है, वो तवाना है, वो मुझे जड़ों से उखाड़ के फेंक सकती है। तो वो वजूद जो दहरियत के इस सफ़र में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, वो दहरियत के निशान पीछे छोड़कर चलता है। उसकी मजालिस में वो गुफ्तगू होती है, उसकी मजालिस गवाह हो जाती हैं कि ये वो शख्स था जो मज़हब के मजाक उड़ाया करता था, जो खुदा की हस्ती के ख़िलाफ़ बातें किया करता था। उसके बग़ैर नफ्सियाती सफ़र ये एक छलांग का मुमकिन ही नहीं है। कोई शख्स दावादार है तो उसको अपनी अक़ल का इम्तिहान लेना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि वो शख्स दहरिया बने और अचानक बने
और दहरिया भी उस दर्जे का कि उस सारी सोसाइटी में उस जैसा कोई दहरिया ना हो, और बड़ी बड़ी जुर्रत से फिर एक फ़र्ज़ी नाम के ऊपर अपनी बड़ाई की खातिर एक दावा पेश कर दे। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि जब वो कर दे तो जिस बड़ाई की खातिर किया था उसी बड़ाई को अपने हाथों से कालाकामा, उसी बड़ाई का अपने हाथों से कालाकामा कर दे, उसके इम्कानात की बीखनी कर दे। क्योंकि जब वो दावा करता है, और ये मुसल्लमा तारीख़ अंबिया की, तो उसके अपने भी उसको छोड़ देते हैं, उसके दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं, उसका अपना ख़ानदान उसके खून का प्यासा हो जाता है। यह बात दुरुस्त है और ख़ती है। तो फिर जिस मकसद की खातिर उसने दावा किया था, उस मकसद को अपने हाथ से उसने पारा पारा कर दिया। फिर सोचता, फिक्र करता कि खाम खा एक मुसीबत ले बैठा, आज के ज़माने के सियासतदानों से ना सही उस ज़माने के सियासतदानों से सबक ले लेता कि एक बयान देकर जब मुतवक्का रद्द-ए-अमल नहीं निकला तो तौबा तौब करके वापस जाता कि नहीं, मेरा तो मतलब ही तुम नहीं समझे। मैंने कब कहा था कि मुझे खुदा ने कुछ बनाया है और खुदा ने मुझे एक मकसद के लिए खड़ा किया है। अकेला सारी सोसाइटी के ख़िलाफ़, अपनों को गैर होते हुए देखते हुए, गैरों को और बढ़कर दुश्मन बनता हुए देखते हुए उस दावे पर कायम रहता है। कौन सा सहारा है जो इस कड़े वक्त में उसका साथ देता है? अगर यकीन ना हो कि खुदा है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो ये किरदार अदा कर सके। फिर दावे ये करता है कि मैं एक रह गया हूँ बस, और मेरा खुदा मेरे साथ है। तुम जोर लगाओ, सारी ताकतें इस्तेमाल कर लो, तुम मुझे मिटा नहीं सकोगे। और यही होता है। इस मज़मून को आगे बढ़ाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई माकूल इंसान अदना से भी अक्ल रखता हो तो नबी के दावे ईमान बिल्लाह पर वो कोई आँच नहीं ला सकता, कोई हरफ नहीं रख सकता। हर किस्म की शकूक से बाला दावा है। और सारे आलम इस्लाम, आलम मज़हब में, उसकी सारी तारीख़ में यकसां चिस्पा हो रहा है। आदम से लेकर नूह तक पहुँचे, नूह के बाद इब्राहीम की बारी आएगी, इब्राहीम से बाकी अंबिया छोड़ते हुए अब मूसा पे आ जाएं, ईसा पे चले जाएं। दरमियान के अंबिया, जितने भी दरमियान के अंबिया गुजरे हैं, अगर उनको भी नाम जहन में रख लें तो एक मुसलसल तारीख़ है। इंसान की तहज़ीब की तारीख़ के साथ साथ मुसलसल पहलू ब पहलू चल रही है और क़ती है। इसमें आप कोई तब्दीली नहीं देखेंगे। तो और फिर दुनिया की हर जगह यही बात हुई है। हिंदुस्तान में आए तो कृष्णा का वजूद हमें नज़र आता है। सारे मुकाबलों के बावजूद उस कृष्णा की बात नहीं कर रहे जिसको हिंदू खुदा समझते हैं। उस कृष्णा की बात समझ कर रहा हूँ जिसके मुतालिक एक हदीस में आता है कि काना फिल हिंद नबीयुन, हिंद में भी एक नबी था, इस्महु काहन, उसका नाम काहन था। और कृष्ण कन्हैया और काहन ये वही नाम है दरअसल जो मुख्तलिफ तलफ़ुज़ात के साथ अदा किए जाते हैं। तो इस बहस को छोड़ें, मैं जो बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के लिए इसके सिवा चारा नहीं कि हिंदुस्तान में किसी नबी का वजूद तस्लीम करें। अगर वो कहें कृष्ण नहीं था तो दिखाएं फिर और कौन था। क्योंकि कुरान कहता है कि हर दुनिया के हर हिस्से में, सारी दुनिया के हर हिस्से में हमने नबी भेजे हैं, हर ज़माने में भेजे हैं। तो इस पहलू से हिंदुस्तान की तारीख़ भी गवाह बन जाती है। एक अदना भी तज़ल्ज़ुल नहीं दिखाया, बावजूद इसके कि उनके मुकाबले पर बहुत बड़ी ताकतें जमा हो गई थी। फिर हज़रत ज़रतश्त की तारीख़ लें, फिर हज़रत कन्फ्यूशस की तारीख़ लें। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कौमें मज़हब के नाम पर कायम हुई और आज तक ज़िंदा हैं और मजबूती से दुनिया में मुस्तहकम हो चुकी हैं, उन सब की एक ही तारीख़ है जो दोहराई जा रही है। तो एक का इन्होंने कब किया था? ये तो एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, इनके ज़माने जुदा जुदा थे, मुल्क अलग अलग। फिर कैसे मुमकिन है कि इन सब ने एक ही स्कीम साजिश से सोची हो और एक ही तर्ज पर फूल की तरह खेले हों?
और हर पत्ती उसी तरह खुली हो जिस तरह दूसरे फूलों की खिलती चली गई। ये यकसानियत, ये आलमगीर इत्तेहाद, जबकि आपस में मेल जोल का कोई राब्ता नहीं, ये सारे मजमून हैं। मैं जैसे कि कहा था मुख्तसर में अर्ज़ करूँगा, इन पर आप गौर करें तो अम्बिया का वजूद खुदा की सदाकत की, खुदा के वजूद का सबसे बड़ा सबूत है। और ऐसा सबूत है कि कोई जी होश जो तअस्सुब से पाक हो इसको रद्द नहीं कर सकता। हजूर, अगला सवाल डॉक्टर आलमगीर साहब का है, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं और शेपर्ड बुश से तशरीफ़ लाए हैं। जी क्या हाल है डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप माशाल्लाह। जी मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कहाँ से हैं हिंदुस्तान से? मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ जी। लाहौर से हैं? हाँ जी। अच्छा, नाम क्या बताया था उन्होंने आपका? आलमगीर। आलमगीर। मैं गलत समझा, मैं इसमें कुछ जीत का है। नहीं, आलमगीर। पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं डॉक्टर आलमगीर साहब। जी जी, मैं यहीं पर काम करता हूँ। जी ठीक है। मेरे से सिर्फ एक क्वेरी है, वो ये कि आजकल मतलब कई इस तरह सेक्ट्स हैं जिसमें लोग अपने आप को डिक्लेयर करते हैं एज अ हम सच्चे हैं। जी। तो एक तो ये कि अगर मतलब उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को नबी जो डिक्लेयर किया था, उसका मतलब हाउ कैन वो कंफर्म कैसे हो सकता है? वो तो कोई भी इंसान उठ के कह सकता है और उसके पीछे 500-600,000 लोग जमा हो सकते हैं, जो आप अमेरिका में कई और जगह देखते हैं कि सेक्ट्स बनते हैं इस तरह। और दूसरा, जब भी नबी पहले आए थे तो कोई ना कोई उस वक्त कोई प्रॉब्लम्स थे जिनको एड्रेस करने अल्लाह ताला ने भेजा था। तो उस वक्त जब ये आए थे कि क्या प्रॉब्लम्स थे जो कि इनको अपने आप को नबी डिक्लेयर करना पड़ा, वैसे क्यों नहीं ये कर सकते थे? जी मैं बैठता हूँ। यहीं बैठ जाए। पहली बात तो ये है कि नबी डिक्लेयर करना पड़ा, जाहिर कर रहा है कि इन्होंने कोई मंसूबा बनाया था कि मेरा काम तब चलेगा मैं बतौर नबी अपने आप को पेश कर सकूं और फिर मैं मसाइल को हल करूँगा। यही है ना इसमें पोशीदा बात यही दिखाई दे रही है। तो इस सवाल के अंदर मुज़मिर है ये बात, इसके बगैर सवाल बनता नहीं। वरना आप सवाल खुदा पे करते हैं कि खुदा ने इनको क्यों बना दिया। जाहिर बात है कि आप ये मान नहीं रहे। मैं समझता हूँ आपकी बात, आपको हक है। जब तक आपको सबूत मुहैया ना हो आप कैसे मानेंगे? इसलिए आपने बड़ी मुहतात ज़ुबान इस्तेमाल फरमाई और कहा कि कुछ इस्लाह की नीयत से उठे होंगे, मुझे शक नहीं। मगर ये क्या ज़रूरत थी कि इस इस्लाह की कोशिश में अपने आप को नबी डिक्लेयर करना पड़ा? नंबर एक बात। नंबर दो, वो इस्लाह की कोशिश थी क्या जिसके लिए आपने कोई इरादा बांधा था? ये दो शाखें हैं आपके सवाल की, दुरुस्त है। जहाँ तक ज़रूरत इस्लाह का ताल्लुक़ है, आपने इस सिलसिले में एक बात पहले कही जो तमहीद के तौर पर थी कि दुनिया में बहुत से फ़िरक़े हैं मज़ाहिब के, हर एक अपने आप को सच्चा कह रहा है। ये भी फरमाया था ना आपने, दुरुस्त। तो उस पस मंज़र में मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि नबी, आपको ज़रूरत ना भी हो अपने आप को नबी कहने की, इस सूरत हाल में खुदा को ज़रूरत थी कि उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह के लिए जिसको भेजता उसको कमीशन बनाकर भेजता। और ये ज़रूरत कुरान और अहादीस से साबित है कि जब ज़माना बिगड़ जाए, जब उम्मतों की वहदत टूट के पारा पारा हो जाए, जब ये दावे हर तरफ से उठने लगें कि हमारा फ़िरक़ा ही सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं, तो ये सारी आवाज़ें इंसानी आवाज़ें होती हैं और इंसानी सोच के बिरते पर उठती हैं, इंसानी फ़िक्र का नतीजा होती हैं। जितनी भी तहरीकात आज आलम इस्लाम में जारी हैं ज़िंदगी की, उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि मुझे खुदा ने बनाया है और मुझे खुदा ने मुकर्रर फरमाया है। और उनके साथ जत्थे होते हैं जैसा कि आपने बयान किया, और वो जत्थे उस आवाज़ को ताकत देते हैं। मगर क्या अम्र वाक़या नहीं है कि मज़हब की तारीख़ में जब कड़े दिन आते हैं, जब कौमें बिखर जाती हैं, जब वहदत टूट जाती है, तो इंसानी कोशिश के ज़रिए उनको दोबारा एक वहदत पर इकट्ठा ना किया जा सकता है, ना कभी किया गया है। क्योंकि इंसानी इख्तिलाफ एक दूसरे से
इंसानी बुनियादी हक़ की बिना पर है कि तुम्हारी मर्ज़ी, तुम ये नतीजा निकालो, मेरी मर्ज़ी में ये नतीजा निकालता हूँ। तुम कुरान की आयतों को ये समझते हो, मैं वो समझता हूँ। अब ये झगड़ा ऐसा है जो कुरान के हवाले से हो या हदीस के हवाले से हो, वो कभी मंतकी नतीजे तक नहीं पहुँच सकता। और हर शख्स का एक दावा है, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। उस दावे के साथ उसके नफ्स की सदाकत की कोई दलील नहीं है, क्योंकि ऐसे दावी के मुकाबल पर कौमें इकट्ठी होकर उनकी मुखालफत नहीं किया करती। मौलाना मौदूदी की मुखालफत हुई, दुरुस्त है, लेकिन सारे आलम ने फिर भी उनको इस्लाम का जुज़ी समझा। लेकिन कोई ऐसी मुखालफत नहीं हुई कि अपने से निकाल कर बाहर फेंका गया हो और आपस के इख्तलाफात के बावजूद एक शख्स की मुखालफत पर सारी जमीयत इकट्ठी हो गई हो। कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, मज़हब की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर जब खुदा भेजता है तो ये होता है। बस ये ज़रूरत थी कि चूँकि जब उम्मतें बिगड़ जाती हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए के बग़ैर उम्मतों की इस्लाह मुमकिन नहीं होती, और भेजने वाले की सदाकत की सबूत में ये अव्वल सबूत होता है, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि पहले वो लोगों में मरगूब होता है, हर दिल अजीज़ होता है, और उसके बावजूद एक रात ऐसा दावा कर बैठता है कि अपने भी साथ छोड़ देते हैं और शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ता है। ये उसकी सदाकत की पहचान के लिए ज़रूरी है, वरना ये मतलब नहीं कि अल्लाह अपने प्यारों को बेवजह दुखों में से गुजारता है। उसकी सच्चाई के इम्तिहान के बग़ैर उसके इर्द गिर्द मजबूत ईमान लाने वालों की जमात इकट्ठी हो नहीं सकती। अब जितनी दूसरी मूवमेंट्स हैं जिसमें इंसान ने खुदा का नाम नहीं लिया, ये कहा है कि मैं ये समझता हूँ कुरान और हदीस के मुताले से कि खुदा ये कहता होगा, इससे आगे नहीं बढ़े। किसी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने हमें खुद मुकर्रर फरमाया, हदायत दी कि ये कहो और इस आयत का ये मजमून है, उस आयत का ये मतलब है। किसी एक ने भी ये दावा नहीं किया, इसलिए उनके साथ वो मुखालफत भी नहीं हुई। इसलिए ना उनकी सच्चाई का इम्तिहान हुआ, ना उनके मानने वालों की सच्चाई का इम्तिहान हुआ। मगर जब खुदा किसी को खड़ा करता है तो दोहरा फ़ायदा ये है कि नबी की सदाकत का इम्तिहान भी उसकी अपने सबात कदम से, बेनफ्सी से, सब कुछ हाथ से जाता देखने के बावजूद अपने दावे पर इस्तक़लाल से क़याम के नतीजे में ज़ाहिर हो जाता है, और अगला सबूत लाखों की सूरत इख्तियार कर जाता है। हर शख्स जो उस जमात में आता है वो आग से गुजर के आता है, वो फूलों की सेज पर चल के नहीं आता। उसको गालियाँ दी जाती हैं, उसके ख़िलाफ़ मुखालफतों की आगे भड़काई जाती हैं, उसकी जायदादें छीन ली जाती हैं, बसा औक़ात माँ बाप उसको अपने हक़ के इस वरासत से महरूम कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ एक गवाही, एक सच्चा नहीं रहा, और बहुत से ऐसे वजूद उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं जिनमें से हर एक का किरदार उसकी सच्चाई की निशानी है। अगर उसने यकीन ना किया होता, अगर उसको कामिल एतमाद ना होता कि इस शख्स में कुछ सच्चाई की इलामतें हैं, तो वो अपनी दुनिया दाव पे ना लगा देता महज इस ख्याल से कि शायद सच्चा हो। कामिल यकीन के बग़ैर इंसान अपनी दुनिया को अपने हाथों से लौटा नहीं सकता। इस वादे पर कि जन्नत में जाऊंगा, उस वादे पर भी अगर हो, अव्वल तो जन्नत का ख्याल ही दरपेश नहीं होता। ऐसी सूरतों में जन्नत हो या ना हो, जिन्होंने हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है, वो जन्नत के दावे के मुताबिक जन्नत के वादे से नहीं दिया, बल्कि आपकी सदाकत को पहचान कर दिया है। फिर उनके लिए मुमकिन नहीं था कि आपका दामन छोड़ देते। बस एक सच्चे ने इर्द गिर्द सच्चे पैदा किए, एक सच्चे की मुखालफत ने मुखालफत हासिल करने वाले या मुखालफत का निशाना बनाए जाने वाले और सच्चे पैदा किए जो सबात कदम के साथ कायम रहे। कोई ताकत उनको अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। ये दूसरी वजह है क्यों खुदा को अपनी तरफ से किसी को मुकर्रर करना पड़ता है। फिर जो इन मुसीबतों के बाद दीन को कबूल करते हैं, क्योंकि महज लिल्लाह करते हैं, उनमें फिर खुदा वालों की इलामतें पाई जाती हैं। ये हो नहीं सकता कि वो अपनी जायदादें लुटा दें खुदा के नाम पर और फिर
करप्शन की बदबख्ती में मुब्तला रहें, वो बदयांती उसी तरह करें, दुनिया की हवस उसी तरह जारी रहे, क्योंकि ये तजाद है किरदार का। एक तरफ अपनी चीज़ अपने हाथ में आई हुई खुदा के नाम पर यूं छोड़ दी जैसे उसकी कोई कीमत नहीं, दूसरी तरफ फिर दुनिया कमा रहे हैं, ये हो नहीं सकता। तो सोसाइटी की इस्लाह के लिए ज़रूरी है। ये नामुमकिन है कि एक करप्ट सोसाइटी महज जमातों के क़याम से दुरुस्त हो जाए। न कभी दुनिया में किसी ने ऐसा होता देखा है, न अब हो रहा है पाकिस्तान में या दूसरी दुनिया में। कितनी बड़ी बड़ी जमातें कायम हुई हैं, कितनी बड़ी दीन की बातें हुई हैं, कितनी बड़ी दीन से वाबस्ता हुकूमत के क़याम का ऐलान किया गया। ज़ियाउल हक़ की तारीख़ कोई बहुत पुरानी नहीं है। कितनी बार ज़बरदस्ती मुसलमानों को नमाज पर कायम करने की कोशिश की गई। कितनी बार ये कहा गया कि बेहयाइयाँ छोड़ दो, इस्लाम की तरफ आ जाओ। अब तुम्हारा कानून तुम्हें इजाज़त देता है कि जिस तरह चाहो इस्लाम पर अमल करो। और फिर कानून ने पूरी हिफाजत दी। क्या आज से 10 साल पहले का दयानतदारी का मयार पाकिस्तान का वही था जो आज है? क्या ये प्रेसिपिस से नीचे नहीं गिर चुका? क्या तेज़ी के साथ सारा मुल्क बदअखलाकी और बेहयाई में इस तरह बगटट नहीं दौड़ रहा जैसे किसी पहाड़ी की चोटी से किसी को नीचे फेंक दिया जाए? ये कैसे रुक सकते हैं? ना रुक सकते ना रुके। इसलिए कि दुनिया में जो लोग मज़हब के नाम पर जमातें कायम करते हैं उनको खुदा की ताईद हासिल नहीं होती। उनके अपने मकासद होते हैं, वो अपने गिर्द जत्था इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए जत्थे वाली आवाज़ें देते हैं। लेकिन उनके मानने वाले, उनके मुरीद अगवा करें, लूटें, बच्चों की ज़िंदगियां छीन लें, माओं के सुकून लूट लें, जो चाहें करें, आगे लगा दें घरों में, अगवा करके पैसे मांगें और ना दिए जाएं तो बच्चे ज़िबा कर दिए जाए। या चोरी, डाका, अगवा, कत्ल मस्जिदों में भी हो, मस्जिदों से बाहर भी हो। वहाँ मौलवी को नींद कैसे आ रही है? उसका सब्र और सुकून लूटा क्यों नहीं? साफ जाहिर है कि ये सारे खुदाई के दावेदार हैं। इनकी मानोगे, इनके सामने सर झुकाओगे तो तुम्हें इजाज़त है जो चाहो करते फिरो, तुम्हारे इस्लाम को कोई गुज़र नहीं। हम तुम्हारे इस्लाम की हिफाजत करेंगे। कौन होता है तुम्हारी तरफ टेढ़ी आंख से देखने वाला? मगर हमें ना छोड़ना, तो फिर हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, वरना नहीं। बस हर फ़िरके के इमाम ने अपने फ़िरके के लोगों को अमलन जो हर किस्म की खुली छुट्टी दे दी है, उसके नतीजे में इस्लाम का नाम सिर्फ नाम है। वहाँ हकीकत इस्लाम मौजूद ही नहीं है। हकीकत इस्लाम मौजूद हो तो तकवा दिखाई दे, बाज़ारों के हालात बदल जाएं, इंसान दूसरी औरत पर बुरी नज़र उठाने के तसव्वुर भी न करे, बच्चे वाह करना और कत्ल करना। कौन सा इस्लाम सिखाता है ये? जिन सरबराहों के पीछे ये लोग हैं, उन्होंने कभी नोटिस लिया? कभी वो निकले हैं गलियों में कि हम ये नहीं होने देंगे? इसलिए कि वो गलियों में निकले कि नहीं होने देंगे तो वही मानने वाले उनके पीछे पत्थर लेके पड़ जाएंगे। आवाज़, इनकी आवाज़ पर लब्बैक सिर्फ उस वक्त कहा जाता है जब बदी की तरफ इनको बुलाते हैं, जब लोगों के माल लूटने के लिए तरफ बुलाते हैं, जब आगे लगाने की तरफ बुलाते हैं, तो लब्बैक लब्बैक कह के सारी कौम इनके गिर्द इकट्ठी हो जाती है। क्या कभी खुदा के किसी रसूल ने इस नाम पर लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा किया था कि आओ मैं तुम्हें बुलाता हूं कि सबके घरों को आगे लगा दो, बच्चों को अगवा कर लो, उनको लूटो, यतीमों की जायदादें खा जाओ, बेवाओं के अमवाल लूट लो, झूठे मुकदमे करो और दिन रात दुनिया की फिक्र रहे जायदादें बनाने की, और सियासत भी करो तो मुसलसल झूठ की सियासत करो। अदालतों में जाओ तो झूठ से मुसल्ला होकर जाओ, वरना तुम्हारा कोई अमन नहीं। ये इस्लाम है। अगर ये नहीं है तो आप खुल्म खुला देख सकते हैं, ये बुनियादी फ़र्क है। जब तक खुदा की तरफ से कोई मुकर्रर होकर ना आए, उसका नाम नबी रखे या गैर नबी रखें, खुदा की तरफ से एक आने वाला लाजिम है, उसके बगैर सोसाइटी की इस्लाह हो नहीं सकती। और कुर्बानियों से रस्तों से गुजारे बगैर कोई कौम दोबारा ज़िंदा नहीं हुआ करती।
ये वो फ़र्क है जो आगाज़ ही में हमने देखा। एक सियासी सूरत हाल के मुआवजे के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूँ। कांग्रेस ने लंबे अरसे तक मेहनत की थी और मुस्लिम लीग में वो उस मेहनत का फुकदान था। कोई ऐसी लंबी तारीख उनकी नहीं थी। जब दो मुल्क कायम हुए हैं तो उनका मुल्क फ़ौरन मान मुनज़्ज़म हुआ है अपने आइडियल्स के गिर्द और उनको कायम रखा। लेकिन पाकिस्तान देखते देखते उखड़ गया है अपनी मंजिल से। उसकी वजह यह है कि वहाँ कायद आज़म को अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, उस एक इंसान की सच्चाई थी, उसका अज़्म था, जिसने गैर के सामने सर झुकाने से इनकार किया और आखिर दीनी मुखालफतों के बावजूद पाकिस्तान को बना लिया। अब क्या है, अब वो तजुर्बाकार, वो मेहनत करने वाले जिन्होंने पाकिस्तान कमाया था वो तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने सारा जोर लगा दिया था कि पाकिस्तान ना बने, वो मुल्क पे काबिज हो चुके हैं और दीन के नाम पर। तो ये खेल है, तमाशा है, यह हकीकत है। इन बातों को पहचानने के लिए किसी तहरीरी दलील की ज़रूरत नहीं हुआ करती। एक नफ्स की अंदरूनी दलील है जिसे कुरान करीम बैना फरमाता है। हर नफ्स को खुदा ने क़ुव्वत बयान अता की है, यानी बोलने की नहीं बल्कि तमीज़ करने की क़ुव्वत। और इस क़ुव्वत के हवाले से आप हमेशा सच को झूठ से मुमताज़ करके देख सकते हैं। बस लंबी बहस की बजाय जो बहुत वक्त चाहेगी, मैं हज़रत मिर्ज़ा साहब के मुतालिक ही अर्ज़ कर दूँ कि आप उस टेस्ट पर पूरे उतरें जिस पर पहले अंबिया पूरे उतरते आए हैं। आप हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा उस ज़माने में गैर मौलवियों में सबसे ज़्यादा मरगूब शख्सियत थे और लोगों की नज़रें आप पर उठ रही थी। हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ से आपकी तारीफ़ में मकाले लिखे जा रहे थे। एक रात आप पे क्या गुजरी कि सब कुछ अपने हाथ से छोड़ दिया। सबसे बदतरीन इंसान के तौर पर दुनिया की नज़र में आपने सर उठाया है और फिर खुदा ने उनको नहीं छोड़ा। फिर जमात इर्द गिर्द जमा होनी शुरू हुई सख्त मुखालफतों के बावजूद। आज भी यही हो रहा है। तो ये इस्लाह का एक ही तरीक़ है, एक ही नुस्खा है जो खुदा ने आदम से लेकर आज तक हमेशा इस्तेमाल किया तो इस्लाह की ज़रूरत उठी। वैसे डॉक्टर आप बेहतर जानते हैं कि जो नुस्खा तजुर्बे में आया हुआ हो उसी को इंसान दोहराता है। जो नुस्खा तजुर्बे से नाकाम साबित होता चला जाए उसको कभी कोई माकूल डॉक्टर उठा के अपने मरीज़ों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। बस ये नुस्खा जो है पॉपुलैरिटी की, मजालिस बनाना, तंजीमें कायम करना, ये तो मजहबी दुनिया का कदीम से रिवाज है, मगर चला कभी नहीं ये नुस्खा। इस्लाह का नुस्खा वही है, कुर्बानी के रस्तों पे से आओगे, जो कुछ हाथ में है लुटाते हुए आओगे, पत्थर खाते हुए आओगे, फिर खुदा की तरफ से तुम लोगों पर फूल बरसाए जाएंगे। उसके बगैर मुमकिन नहीं है। बस यही काफ़ी जल्दी। हजूर अगला क्वेश्चन काउंसलर आनंद पटेल साहब जो न्यू हम ईस्ट लंदन से तशरीफ़ लाए हैं उनका है। जी जी, मैं काउंसलर आनंद पटेल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना सवाल करें। ये पहले भी तशरीफ ला चुके हैं? नहीं, वो एक और दोस्त थे निस्बतन पतला जिस्म था उनका, वो नहीं अब आए? अच्छा, आनंद पटेल साहब वेलकम। शुक्रिया आपका। हुजूर मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ आपसे। आपकी जमात के बहुत से लोग हमारे बरों में रहते हैं और मैंने सुना है कि उन्हें बहुत से तकलीफ उठाकर यहाँ आप आए हैं, फिर भी उनसे ज़्यादा हमें मालूमात नहीं मिलती है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्या वजह है कि आपने जो जुल्म और सितम सहते हुए भी आज तक कोई आवाज़ बुलंद नहीं की? ये बहुत अहम सवाल है, तशरीफ रखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ। आप बिहार के हैं? इधर तशरीफ। जी मैं महाराष्ट्र का हूँ। महाराष्ट्र, हैदराबाद दक्कन के इर्द-गिर्द? बम्बई जो इसका कैपिटल है। अच्छा, बॉम्बे, ठीक। बॉम्बे कैपिटल में महाराष्ट्र जलगांव। आपकी जो उर्दू है उस पर कुछ बिहारी असर सा है तलफ़ुज़ में, इसलिए मैं कह रहा था। ऐसा तो मैं भारत में बहुत घुमा हुआ हूँ, बहुत हिंदुस्तान में बहुत से इलाकों में घूमा हूँ, ठीक, तशरीफ रखिए, इस वजह से ऐसे बोलूँ। ठीक है।
आपके सवाल के अंदर हमारी सच्चाई की एक इलामत छुपी हुई है जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। हमें खुदा के नाम पर सख्तियाँ झीलने में एक ऐसा लुत्फ़ है और खुदा से एक ऐसी तवक्को है कि उसका एहतजाज हम दुनिया से नहीं किया करते सिवाय एक सूरत के। और मैं इस बात को खूब खोलना चाहता हूँ कि ये सवाल हो सकता है बाज़ पाकिस्तानियों के जहन में भी हो। एक तरफ तुम कहते हो हम खुदा से इल्तिजा करते हैं, दूसरी तरफ तुम सारी दुनिया में बता रहे हो कि तुमसे क्या हो रहा है। तो ये क्यों तजाद है? और बता रहे हो तो हिंदुस्तानियों को क्यों नहीं बता रहे, बाकी सबको क्यों बता रहे हो? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प सवाल सूरत इख्तियार कर चुका है। हम बताते तो हैं मगर हिंदुस्तानी दोस्तों को ज़्यादा नहीं बताते। ये है असल सूरत हाल। वजह यह है कि हम मज़हब के नाम पर पॉलिटिकल फ़ायदे उठाने के कायल ही नहीं हैं और इसको जायज़ नहीं समझते। हम जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक सियासी दुश्मनी अपने इंतहा की तरफ बढ़ रही है और अक्सर लोग जो आप इन मुल्कों में देखते हैं, अगर वो नेशनलाइज हो भी चुके हों तो चूँकि पाकिस्तान के सॉइल का नमक खा के आए हैं, वही उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए वो ये तो पसंद नहीं करेंगे कि पाकिस्तान से जिस मुल्क की इस वक्त दुश्मनी इंतहा को पहुंच रही है, कसूर की बहस नहीं दोनों तरफ से होगा, मगर है उनका सहारा लें। उनको मज़हब में हमारे कोई दिलचस्पी नहीं होगी, मगर ये दिलचस्पी ज़रूर होगी कि उनके सामने हम कवायफ रखें, हम सबूत पेश करें और उसको वो दुनिया में उछालें, इस गरज से नहीं कि एक मज़लूम कौम की हमायत हो, बल्कि इस गरज से कि एक दुश्मन मुल्क के ऊपर तबर रख सकें। ये ख़तरा है हमें जो दरपेश है। वरना हिंदुस्तान का अगर अपना तर्ज़ अमल इंसानी ताल्लुक़ात के दायरे में दाग से बाला होता और यकीन होता कि यहाँ ये मामलात को उलझाएंगे नहीं, ख़ुद यकीनन इंसानी कदरों से हमदर्दी रखते हैं, उनकी हमायत करते हैं और अपने मुल्क में यही हाल है, तो फिर बैद नहीं कि हम आपके पास भी आते। मगर हमने ये नहीं देखा, बरक्स देखा है। हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम कशमकश जारी है, उसमें बाबरी मस्जिद से जो कुछ हुआ, उस कौम के पास हम जाएं और कहें कि मर्दान की हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई, कोयटे की मस्जिद ये कर दी गई, फलां जगह ये हुआ, ये जायज़ बात नहीं। क्योंकि जहाँ उनके सामने उनका अपना ज़मीर उनकी अक़दार की हिफाजत नहीं कर सका, वहाँ वो हमारी अक़दार के लिए कहाँ लड़ेंगे। हाँ, अपने फ़ायदे की खातिर इन कवायफ को इस्तेमाल करने का एहतमाल है। इसलिए मैं पसंद नहीं करता कि अहमदी हिंदुस्तान के कंधे पर बंदूक रख के अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं तो अपने खुतबे में जब पाकिस्तान को जुल्मों पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो हिंदुस्तान को भी करता हूँ और कभी मैंने दबी हुई बात नहीं की। अमेरिका को भी करता हूँ, इंग्लिस्तान मुलव्वस हो तो उसको भी करता हूँ, कभी परवाह नहीं की कि जिस हुकूमत के साए में बैठा हूँ उनके सामने हक़ बोलने में मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये बैनुल अक़वामी सच्चाई की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि इक़्तिसादी या सियासी अगराज़ की खातिर अपने मजहबी मामलात को दुनिया के सामने न डालें। कहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ बात करें और वो ज़रूरी क्यों हो जाता है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। हमारी तारीख़ में हम पर जुल्म पहली बार तो नहीं हुआ। जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, दावा कादियान से दावा किया है, तो सारी तारीख़ गवाह है मुसलसल उस वक्त से जहाँ जहाँ अहमदियत ने सर उठाया है, जहाँ जहाँ अहमदियत का बीज बोया गया है, वहाँ उसको पामाल करने के लिए हर कोशिश की गई है। सारी तारीख़ में कभी आप ये नहीं देखें कि जमात अहमदिया ने दुनिया के सामने ये मामले उठाए हों। उसकी वजह यह है कि पहले ये एक ऐसा मज़मून था जिसका इनफरादी कोशिशों से ताल्लुक़ था, हुकूमतें मुलव्वस नहीं थी। पहली बार जो बाकायदा हुकूमत मुलव्वस हुई है वो पाकिस्तान की हुकूमत है।
और मुलव्वस इस तरह नहीं हुई कि अपने तासुब का इजहार किया है, जैसे तो अफ़गानिस्तान भी मुलव्वस था। कानून साजी के ज़रिए अहमदियों से उनके तमाम बुनियादी हकूक़ छीनने की कार्रवाई में पाकिस्तान तन्हा है और मुमताज़ है। किसी अरब मुल्क ने भी ये बात नहीं की। इसलिए हम अरब ममालिक में अभी कुछ ज़्यादा जातियाँ हो जाती हैं, कुछ लोग कैद हो जाते हैं, हम जानते हैं, होता है, मज़हब की खातिर कुर्बानी देनी पड़ती। और जब पाकिस्तान में हुकूमत ये करती है तो हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये दो किश्तियों में पाँव रख कर चलने वाला मुल्क है। तुम्हारी तरफ आता है, यूनाइटेड नेशंस में अपने हकूक़ मांगता है, दुनिया की दूसरी आलमी बरादरी की तंजीमों में जाता है और कहता है हम उन सब अक़दार के अलमबरदार हैं जिन पर हमने दस्तखत किए हुए हैं। और अमलन ये सलूक है। डेमोक्रेसी के दावे करता है और डेमोक्रेसी के नाम पर इंसान को, अपने मुल्क के बाशिंदों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम कर रहा है। बस हमारा एहतजाज महज मजहबी दुश्मनी के नतीजे में होने वाले मजालिम के मुतल्लिक नहीं है। हमारा जो एहतजाज है वो इस दोगलेपन के ख़िलाफ़ है और खुल कर ये बात दुनिया के सामने आनी चाहिए। इस मुल्क से जब तुम मामलात करते हो तो मालूम होना चाहिए कि इनका ये किरदार है। इनको दबाव डालें, इन पर ज़ोर दें ताकि बुनियादी इंसानी हकूक़ फिर बहाल हो जाएं। फिर भी चलता रहेगा। हमने कब अमेरिका के सामने जाके कहा है कि फ़लाँ आदमी बेचारे कोई पकड़ा गया, ये किया गया, वो किया गया, इनकी हमायत करो? मैं तो उसूलन इस बात के ख़िलाफ़, मैं तो एक उसूली जंग का कायल हूँ। और जब तक पाकिस्तान में ये लेजिस्लेशन कायम है जिसने डेमोक्रेसी को पामाल करते हुए मज़हब के मामले में उस वक्त दखल दिया जबकि डेमोक्रेसी मज़हब के नाम पर दखल देने की इजाज़त ही नहीं देती, कहीं उसका तस्वुर मौजूद नहीं। जब तक इस साल पर कायम है ये एहतजाज हम दुनिया के सामने करते रहेंगे और ये हमारा फरीज़ा है और हमारा हक़। समझ गए? शुक्रिया। हज़ूर मुकर्रम मुश्ताक अहमद ख़ान साहब हेल्डन से तशरीफ़ लाए हैं। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपना सवाल पेश करें। किस लंदन से? ईस्ट लंदन से? हेल्डन से। अच्छा, हेल्डन से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम, सूरह अज़ाब की आयत नंबर 40 में रसूलुल्लाह ख़त्मुन नबिय्यीन का वाज़ेह हुक्म मौजूद है और ये कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी को बाप नहीं, ठीक है, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिर नबी है। ठीक है। और हदीस नबी में वाज़ेह इरशादात है, मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो, मेरे बाद कोई नबी नया नबी नहीं कोई नई उम्मत है। दुरुस्त है। सवाल ये है मुंदरजा बाला आवाला जात के पेश नज़र मिर्ज़ा साहब ग़ुलाम अहमद साहब का दावा कि वह नबी और रसूल है जिसके मुतल्लिक वादा किया गया है, मौसूफ़ का ये दावा वाज़ेह अहकामात की पेश नज़र किस तरह दुरुस्त माना जा सकता है? जज़ाकल्लाह। तशरीफ़ रखें। बहुत अच्छा कि आपने ये बुनियादी सवाल उठा दिया जिसका मैं हमेशा जवाब देता हूँ, लेकिन आपको गालिबन पहले इससे मौका नहीं मिला। अब मैं आपको समझाता हूँ बात। इस सवाल के साथ एक और सवाल भी उठना चाहिए, वो ये है कि क्या आपको कामिल यकीन है कि नहीं कि कुरान करीम में कोई तज़ाद नहीं है? दुरुस्त। और वो फरमान नबवी जो हकीकत में सच्चे हों और बनावटी ना हों, लोगों ने बाद में हदीसें घड़ भी ली, जो वाक़अतन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हों, उनमें कोई तज़ाद मुमकिन नहीं है। दुरुस्त। ठीक। अब एक आयत आपने पेश फरमाई है ख़ातमुन नबिय्यीन वाली। इस आयत को दूसरी ऐसी आयत से अलग जिनका इस मज़मून से ताल्लुक़ हो, इस तरह देखना कि उस आयत को एक तरफ रख देना और सिर्फ एक ही को पकड़ बैठना, ये कुरान करीम से इंसाफ नहीं है, ज़्यादती है। नबूवत का मज़मून है। मगर इससे पहले कि मैं वो दूसरी आयत आपके सामने रखूं, पहले हम इसका एक तर्जमा करते हैं और कोशिश करेंगे कि इत्तफाक हो जाए। दुरुस्त। आयत ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिनकुम
अबा अहदिम मिर रिजालिकुम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। दुरुस्त। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जैसे मर्दों के, मैं तुम जैसे का तर्जुमा जान के इस आयत के मजमून की तरफ रोशनी डालने के लिए कह रहा हूँ। रिजालिकुम का मतलब यही हुआ ना कि तुम्हारे जैसे मर्दों के बाप नहीं हैं, बल्कि रसूल अल्लाह है, मगर अल्लाह के रसूल हैं। पहला सवाल ये उठना चाहिए कि क्या रसालत और बाप होना दो मुतजाद बातें हैं? अगर मुतजाद बातें नहीं हैं तो लाकिन का क्या मतलब हुआ? अगर ये मजमून हो कि रसूलों के तो लड़के होते ही नहीं, रसूल तो मर्दों के बाप नहीं हुआ करते, तो तुम क्या सवाल कर रहे हो? दुरुस्त कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम जैसे मर्दों के बाप नहीं, लेकिन वजह यह है कि रसूलुल्लाह है, ये तो बात ना बनी। इसके अलावा एक और बात भी कर दी, वलाकि रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, यानी मर्दों की नस्ल ख़त्म करने वाला ही नहीं, रसूलों की नस्ल भी ख़त्म करने वाला है। इससे ना मर्दों की नस्ल जारी होगी ना रसूलों की नस्ल जारी होगी, ये मतलब बनेगा। ये मकाम मदह का मतलब है। क्या इंसानी फितरत इस जवाब को कबूल कर सकती है? ये हर एक की फितरत अपना अपने पूछने वाले को जवाब देगी, मगर मेरी फितरत तो हरगिज़ इन मानों में इसको कबूल नहीं कर सकती। इसलिए लाजिम है कि लफ्ज़ ख़ातम की छानबीन की जाए, आंखें बंद करके वो माना ना मंजूर किया जाए जो मौलवियों ने आज उम्मत पर ठोंसने की कोशिश की है, और इतनी बुलंद आवाज़ से हर मस्जिद से, हर दफ्तर, हर अखबार में इतना शोर मचाया है कि आमतुल नास जिनको ज़्यादा अरबी आती कुछ नहीं, कुरान का भी मुतालिया ख़त्म के वक्त पढ़ सुनते होंगे कि हो रहा है, उससे ज़्यादा पता नहीं। अक्सर उन मौलवियों से सुना ख़त्म 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 ख़त्म, और मौलवियों को ख़त्म करते भी देखा है, खाना ख़त्म करते हुए। वो कहते हैं इससा रसूल आया गोया कि जिसने सब कुछ, सब नबियों को ख़त्म कर दिया। क्या अरबी मुहावरे में इस माने की गुंजाइश है भी कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। अमर वाक़या है कि ख़ातम का लफ्ज़ अहले अरब शान के लिए और इम्तियाज़ के लिए और इन मानों में इस्तेमाल करते हैं कि वो आखिरी सनद है, वो हरफ आखिर है, ज़माने के लिहाज से इस्तेमाल नहीं करते। ये लफ्ज़ बाकियों पर भी इस्तेमाल हुआ और अहले अरब, फुसहाए अरब ने किया। मुतनब्बी एक शायर है, मुसलमान दौर में पैदा हुआ है जबकि आयत ख़ातमुन नबिय्यीन का मज़मून खूब उस ज़माने के अहले इल्म और अहले अदब के सामने था। उसकी किताब पर लिखा हुआ दीवान पर ख़ातमुश शुअरा, ख़ातमुन नबिय्यीन के मुकाबले पर ख़ातमुश शुअरा, और हिकमत का बादशाह अबू अली सीना को कहा जाता है। और उनकी किताब पर, उनके दीवान पर, अल क़ानून जो उनकी किताब है उस पर लिखा हुआ है ख़ातमुल अतिब्बा और ख़ातमुल हुकमा। हर फजीलत के लिए अरबों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर लफ्ज़ ख़ातम के साथ एक फजीलत को बांधा। किन मानों में बांधा? क्या इन मानों में कि वो शायर जिसको मुतनब्बी कहते हैं, अब आइंदा इसके मरने के बाद तुम शायरी का मुँह नहीं देखोगे, आखिरी शायर आ गया है, और लफ्ज़ आखिर को भी इन मानों में बांधा है, फजीलत के मानों में। और उर्दू में भी मिसाल है, दाग ने कहा आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश। आपके दाग के मुतल्लिक कहा, हाली ने कहा, हाली ने दाग के मुतल्लिक कहा था आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश है। हालांकि बड़े शायर पैदा हुए जहानाबाद, आजकल भी हर गली में मिलते होंगे। तो क्या माने हैं आखिरी और ख़ातम के जब तारीफ़ के मुकाम पर हों? उसका मतलब ये होता है ये वो शख्स है जिसने इस मजमून में जिसको उसको ख़ातम कहा जा रहा है दर्जा कमाल हासिल कर लिया है। इससे ऊपर कोई जा नहीं सकता, सबका सरदार है।
और आइंदा अगर कोई पैदा होगा तो ताबे पैदा होगा, ग़ुलाम पैदा होगा, मातहत पैदा होगा, उसका हरफ इसके हरफ के मुकाबले पर रखा नहीं जा सकता। ये वो सनद है जिसके बाद हर दूसरी सनद बेमानी हो जाएगी। एक ये माने हैं ख़ातम के जो अरब इस्तेमाल से मारूफ हैं। वो माने जो हम पर मौलवी ठोंसने की कोशिश करते हैं वो इन जगहों में किसी जगह भी खुद लगा के दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो माना करेंगे तो सारी फजीलतें उम्मत से उठ जाएगी, नबूवत नहीं जाएगी, वलायत भी जाएगी, क्योंकि बाकी बातें तो आम अरबों ने कहीं। एक ऐसी बात है जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी लफ्ज़ ख़ातम को इस्तेमाल करते हुए फरमाई। हज़रत अली के मुतल्लिक़ फरमाया, अंता ख़ातमुल औलिया व अना ख़ातमुल अंबिया। एक रवायत में है अना अंता ख़ातमुल अस्फ़िया व अना कमा का लफ्ज़ कमा अना ख़ातमुल अंबिया। ए अली तो उसी तरह वलियों का ख़ातम है जैसे मैं नबियों का ख़ातम हूँ। और दूसरी रवायत में पाकबाज लोगों का ख़ातम है। तो जिस उम्मत से नबूवत भी गई, पाकीज़गी भी उठ गई, वलायत भी बाकी न रही, वहाँ बैठ के आपने क्या करना है? सोचने की बात है। ये इस्तेमाल किसी आम अरब का नहीं, हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्तेमाल जिन पर आयत ख़ातमुन नबी नाजिल हुई है। और आज तक किसी बहस करने वाले ने इस रवायत को इस बिना पर रद्द नहीं किया कि आयत ख़ातमुन नबीयीन के ख़िलाफ़ है। जिन अहले इल्म ने इस पे शक का साया डाला है वो कहते हैं रवायत के एतबार से ये कमज़ोर है, मगर किसी आलिम दीन ने कभी पहले ये नहीं कहा कि दरायत यानी अपने मजमून के लिहाज से काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अगर ये माना जाए तो फिर लफ्ज़ ख़ातम का वो माना हम कर ही नहीं सकते जो हम कर रहे हैं। ये बुनियादी अहम नुक्ता है जो आपको पेश नज़र रखना चाहिए। एक और लफ्ज़ ख़ातम है जो अंगूठी, इसी अंगूठी जो मैंने पहनी हुई है जिसमें कुछ कंधा है, मोहर लगाने के लिए जो अंगूठी इस्तेमाल होती है उसको ख़ातम कहते हैं। तो तस्दीक के लिए अंगूठी लगाई जाती है जिसका मतलब है मुसद्दिक़। और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मानों में लाज़िमन ख़ातम थे और ऐसे ख़ातम थे कि उनकी कोई मिसाल सारी दुनिया की नबूवत में कहीं दिखाई नहीं देगी। ये चैलेंज है जो मैं गैर मुस्लिमों को हमेशा देता चलूँ, आज तक किसी ने एक ने जवाब नहीं दिया है। कोई नबी कोई लाके तो दिखाए जिसकी किताब ने या जिसके कलाम ने तमाम दुनिया के अंबिया की तस्दीक की हो और शर्त लगा दी हो कि जब तक सबको नहीं मानोगे मुझे भी ना मानोगे, मुझे तुम्हारे मानने की कोई परवाह नहीं। कौन वो नबी है? हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आलमी शान का नबी जिसने आलमी नबूवत का दावा करना था, उसने इस शर्त को पूरा कर दिखाया कि तमाम दुनिया में हर नबी की इज़्ज़त और तौक़ीर को कायम फरमाया और यह दावा किया कि मैं मुसद्दिक़ हूँ उनका। सच्चे थे। अब ईसाई अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है, उसकी ज़ाती शराफत है, मगर मजहबी नुक्ता निगाह से गलती कर रहा है, क्योंकि उसको मज़हब ये कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का हर दावा करने वाला झूठा है। अगर यहूदी हज़रत ईसा के ख़िलाफ़ आजकल ज़ुबान नहीं खोलते सियासी मकासद की खातिर तो उनकी सियासत है, वरना उनका मज़हब उनको बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी तो दरकिनार इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं थे, क्योंकि उनके कानून के मुताबिक एक ऐसा बच्चा था जो गैर कानूनी था। तो शराफतें हैं अगर या मकासद हैं तो इंसानी हैं। अगर अपने मज़हब से वो लोग वफ़ादार हों तो उनके लिए नामुमकिन है कि अपने अपने अंबिया के सिवा दीगर दुनिया में पैदा होने वाले अंबिया की तस्दीक कर दें, सिवाय हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, तर्जमा वो जो हर जगह सही दिखाई दे,
100% सच्चा साबित हो और उसमें गहरे मकासद हों, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा उससे बढ़ती हो और दोबाला होती हो, ना ये कि आपकी ज़ात पर हरफ आता हो। तो ये वो तर्जुमा है जो जमात अहमदिया कबूल करती है। लेकिन इसके अलावा जो मौलवी करते हैं वो भी हम करते हैं और वो नहीं करते। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। माशाअल्लाह आप सब लोग बड़े बड़े तालीम याफ्ता और ज़हीन सोच और फ़िक्र रखने वाले दो अहबाब हैं जो तशरीफ़ लाए हैं। अब मौलवी का कहते हैं ये तर्जुमा करो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं जिनके बाद दुनिया कभी किसी नबी का मुँह नहीं देखेगी, और अगर कोई किसी नबी की आमद का भी कायल हुआ तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं। दुरुस्त है। वो ये कहते हैं कि ख़ात्म का मतलब है ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म के हवाले से आप सबको बताते हैं कि देखो ख़त्म नहीं होता, खाना ख़त्म कर दिया, कुरान ख़त्म कर दिया, तो इन्होंने नबियों को ख़त्म कर दिया, तो बाकी क्या रहा बीज जो दोबारा आ जाएगा। ये दावा है। और आमतुन्नास सादा लोग बड़े नारे मारते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, हमें पता लग गया ख़त्म होता क्या है। जिसने नबूवत का बीज ख़त्म कर दिया, हर नबी को मार दिया। एक सांस से ये दावा, और दूसरे सांस में आपको बताते हैं ईसा को नहीं मारा, अभी तक जिंदा है। और अहमदियों को ना बता देना, वो जिंदा आसमान पे बैठा हुआ है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद से आगे निकल चुका था। वो नबी जो ज़मीन पर थे वो मर गए, लेकिन वो तो आपने नहीं मारे थे, वो तो वैसे ही मर चुके थे। टेस्ट केस तो सिर्फ एक था और वो ईसा था। अगर कोई मौलवी ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद से निकल गया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद तो कायनात की हद से भी बाला चली गई थी। वो हद जहां फरिश्तों के पर जलते थे, उस मकाम रफ़त तक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचे। आते जाते हुए ईसा को भी तो हलाक कर आते। ये छुट्टी हो इस मसले से, मैं साबित हो जाऊं कि मैं आखिरी नबी हूं और मुझसे पहले तमाम नबी मर चुके हैं। नहीं किया। फिर अगली बात आपको बताते हैं कि नबूवत इस तरह ख़त्म हुई कि कभी कोई नबी नहीं आएगा। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और वो नबी भी होंगे। अब उससे पूछे खुदा का खौफ करो, अभी तो तुम कह रहे थे कोई नबी कभी आएगा ही नहीं। कहते नहीं, तुम समझे नहीं, हम पुराने नबी की बात कर रहे हैं। ख़ात्म का मतलब है नया नबी नहीं आएगा, पुराना आएगा। अब ये मतलब वो निकाल सकते ही नहीं। वो ख़ात्म का यह तर्जुमा किया जिसने पहले सबको मार दिया, सबका ख़त्म करने वाला। तो ख़त्म हुआ या जिस्मानी लिहाज से या फैज़ के लिहाज से, और तीसरा ख़त्म क्या होता है? तो खुद ख़ात्म में खिड़की खोली है। लफ्ज़ ख़ात्म को एक मुकम्मल मुजस्सम दीवार के तौर पर तस्लीम नहीं किया, जिसकी हद से पार कोई नबी नहीं जा सकता। उसमें खिड़की खोल दी। वो जिस तरह चोर डाकू सनद लगाते हैं, उस तरह अंदर दाखिल एक सनद लगा दी और दरवाज़ा खिड़की खोल दी कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएंगे चुप करके। हम कहेंगे ये तो पुराना नबी है, पहला तो पुराना नबी था, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ात्म कैसे हो गए फिर? अब जब हम बात कहते हैं तो कहते हैं नहीं, वो पहले पैदा हुआ था। तो कुरान करीम फिर ये ख़ात्म की तारीफ़ कर रहा है कि ऐसा नबी है जिसके होते हुए पहले तो जितनी दफ़ा मर्जी आ जाए जो पहले पैदा हुए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब क्या था ख़ात्म का? फिर सवाल ये उठना चाहिए, हर माकूल शख्स को ये पूछना चाहिए कि ख़ात्म का मकसद क्या है? क्या ये मकसद है कि नबूवत की ज़रूरत है और फिर भी खुदा ने ख़त्म कर दिया है, या ये मकसद है कि नबूवत की ज़रूरत नहीं रही? अगर ये मकसद माने कि ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाते हुए अल्लाह ताला ये बात भूल गया कि नबी तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रूरत बाकी है, अब मैं क्या करूँ? तो ख़ात्म का मज़मून ऐसा लगव और बेमानी हो जाएगा
कि दुनिया का कोई जी शऊर इंसान इस बात को खुदा की तरफ मंसूब कर ही नहीं सकता। जरूरत थी और फिर रास्ते रोक दिए। जब रास्ते रोक दिए और पूछा गया कि अब क्या करें, फिर जरूरत तो बाकी है, फिक्र न करो मैं पुराना वापस ले आऊंगा। तो जब पुराना आ गया तो ज़रूरत बाकी रही, और ख़त नबूवत की ज़रूरत बाकी रहना आयत ख़ातम नबीय्यीन की शान के ख़िलाफ़ है। अगर इसलिए आप ख़ात्म होते कि हमेशा के लिए नबूवत की ज़रूरतें पूरी कर दी थी, तो ये एक कलमा तारीफ़ है। अगर इस मानों में ख़ात्म है कि नबूवतों की ज़रूरतें बाकी थीं, मगर उसके बावजूद आपकी उम्मत में कोई नबी का मर्तबा पाने वाला इंसान पैदा नहीं हो सकता, तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह नहीं, मज़म्मत है। और मौलवी दूसरी तरफ से कान पकड़ के आपको कह देते हैं फिक्र न करो पुराना मसीह आ जाएगा। अब उसमें और भी बातें हैं। पुराना मसीह आएगा तो इनकी ये बात तो पूरी होगी कि पहले पैदा हुआ, लेकिन मरा कौन बाद में, वफात किसकी हुई, ये भी तो देखो। आखिरी पैदाइश से गिना जाता है या वफात से गिना जाता है? सारी दुनिया जानती है कि किसी का आखिरी होना उसकी पैदाइश से नहीं, उसकी वफात से गिना जाता है। बस इनका कौल ये बना, इनका ये तसव्वुर ये हुआ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसा अलैहिस्सलाम ने, जो 570 साल पहले पैदा हो चुके थे, अपनी आंखों के सामने पैदा होते देखा, अपनी आंखों के सामने वफात पाते देखा, और आज 1400 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं मरे। उतरेंगे तो मरेंगे, अव्वल तो उतरना ही नहीं तो मरना कहां से उन्होंने। कोई माकूल आदमी सोच ही नहीं सकता। उतरना था तो कितने ज़माने बीत गए, कितनी मुसीबतें उम्मत पे टूट पड़ी। उतरते किस्सा कजिया साफ होता, वो है ही नहीं ऊपर बैठे हुए, तो यूं ही मौलवियों का ख्याल है। तो ना उतरेंगे ना इस मुसीबत से छुटकारा होगा, और जिंदा रहेंगे हमेशा। तो अमलन दावा यह है कि एक नबी हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, यानी गोया वो खुदा बन गया जो मौत से पाला हो गया, जबकि खुदा फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। और अगर खुदा नहीं बनाना तो फिर ख़ातमुन नबीय्यीन ईसा बन जाएंगे, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 1000 साल से बाद, उससे भी आगे मरने वाला नबी दर हकीकत दुनिया में आखिरी नबी है। एक कबाहत नहीं, कबाहत पर कबाहतें इसमें पड़ी हुई हैं। अगली बात सोचिए, ईसा अलैहिस्सलाम आके दावा करेंगे कि मुझे खुदा ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए नबी बना के भेजा है, लेकिन मेरी नबूवत पहली है, इजाफा कोई नहीं इसमें। याद रखना, नबूवत में इजाफा हुआ तो खातमियत टूटी, ठीक है। तो कोई मुसलमान कहेगा बहुत अच्छा, ना आपकी नबूवत में इजाफा हुआ ना कुरान में इजाफा हुआ। कुरान तो फरमा रहा है रसूलन इला बनी इसराइल, ईसा अलैहिस्सलाम को हमने बनी इसराइल का रसूल बनाया था। तो जाओ बनी इसराइल में हमारे पास क्या करने आ गए हो? अगर नई वही आई है तब तुम्हें हक मिलता है कि उम्मत पर हुकूमत करो और तमाम आलम के लिए रसूल बनो। तुम्हारी तो शान ही नहीं, तुम्हारी तो मजाल ही नहीं कि मूसवी उम्मत से बाहर निकल कर बात कर सको। हमारे पास क्या करने आ गए हो? अगर वो कहे कुरान पर मबनी बात है तो वो मौलवी उठाएंगे, कहें ये देखो रसूलन इला बनी इसराइल, इस आयत को काटो। पहले काटेगा तो काफिर और दज्जाल हो जाएगा, नहीं काटेगा तो उसकी नबूवत मानेगा कौन? और अगर मानेगा तो तस्लीम कर लेंगे कि ये बहाना था कि पुराना आया है। पुराना अपनी पुरानी नबूवत के साथ आ ही नहीं सकता, अपने दायरे में महदूद है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दायरे में उसने कदम रखना है तो आलमी नबूवत लिए बगैर वो आ नहीं सकता, नामुमकिन है। और आलमी नबूवत एक नया एजाज है जो पहले उसको नसीब नहीं हुआ था। अगर कहते हैं हुआ था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा कि मैं ही आलमी रसूल हूं वो खत्म हो गया। तो वो तर्जमा खातिमुन नबीय्यीन का जो तजादात से भरा पड़ा है, और जहां आप उसकी पैरवी करते हैं आखिर लग़वियात तक आपको पहुंचा देता है। उसको मानने पर आपके दिल राजी हैं सिर्फ इसलिए कि आपने सुना है और सुनते चले आए हैं। होश से, अपनी अक्ल से खुदा ने आपको अक्ल दी है, इल्म दिया है
इन बातों पर गौर तो करके देखें। तो ईसा अलैहिस्सलाम सवाए इसके कि वो नई नबूवत पाके आएँ जो आलमी है, इस आलम में दोबारा उम्मत मोहम्मदिया के मामलात में दखल देने के मजाजी नहीं। फिर क्या होगा? क्या कुरान करीम ने आयत खातम नबीयीन के मजमून पर रोशनी डालने वाली कोई ऐसी आयत भी रखी है जिससे खातमियत के बातिल हुए बगैर, लाजमन उसके बातिल हुए बगैर, एक ऐसे नबी की पेशगोई हो या एक से ज़ायद अम्बिया की भी पेशगोई हो, मुमकिन हो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे हो? और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे है तो ख़ातमियत का वो माना फिर बड़ी शान से कायम हो जाएगा, सबसे बाला, सबसे अफजल। इसका शागिर्द तो आ सकता है, इसका उस्ताद नहीं आ सकता। क्या इन मानों की कोई आयत कुरान करीम में मौजूद है? अगर है तो उलमा आपको क्यों नहीं बताते, ये उनसे पूछें। सूरह निसा में वो आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है वमन युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। मैं युतिल्लाह, जो कोई भी अल्लाह की अताअत करेगा, वर रसूल, और इस रसूल की, अर रसूल, हर दूसरे रसूल को निकाल दिया इसमें से। और ये लतीफ़ नुक्ता आप सबको समझना चाहिए कि हर दूसरे नबी पर ईमान की तो हदायत है और लाजिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत के बाद किसी और नबी की अताअत लाजिम नहीं रही, क्योंकि आपकी अताअत में सब अताअतें आ गई। जो काबिल अताअत बातें थी वो सब कुरान ने रख ली। इसमें कुतुब क़य्यमा है, तमाम दायमी सदाकतें हैं। बस इस पहलू से ये मजमून सूरह निसा की इस आयत से खूब खुल जाता है कि ख़ात्म का मतलब क्या है और आइंदा क्या होने वाला है। अल्लाह फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूला, जो कोई भी अल्लाह की वर रसूल और इस रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा की अताअत करेगा। बड़ा ज़बरदस्त उन्वान लगा है। क्या आप ख्याल कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को जो खुदा और रसूल मोहम्मद की अताअत करें उनको सज़ा मिलेगी, उनके दर्जे घटाए जाएंगे? क्या हो सकता है? ये सवाल ही नहीं पैदा होता। ये उन्वान बता रहा है कि बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया जा रहा है, और बाकी आयत बिल्कुल यही बात कर रही है। उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, अब बस यही लोग होंगे जिन पर खुदा इनाम फरमाएगा। इनाम के लिए अब अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत लाजिम करार दे दी गई है। मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, मगर होंगे वो कौन लोग? मिनन नबिय्यीना, ऐसे लोग अताअत करने वाले नबियों में से होंगे, वस्सिद्दीक़ीना, और सिद्दीक़ों में से होंगे, वश्शुहदाए, और शहीदों में से होंगे, वस्सालिहीना, और सालिहीन में से होंगे, वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा, इनसे बेहतर साथी और किसको क्या नसीब हो सकता है। ये है आयत ख़ातम नबीयीन का मफ़हूम जो कुरान से इस शान के साथ साबित और वाज़ेह है। और भी बहुत सी आयतें हैं, मगर फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने हदीस की भी बात करनी है, आपने छेड़ी थी। ये दुरुस्त है, हदीसें ऐसी हैं जिनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबिय्या बादी, कतियत के साथ। अब कुरान में तो तजाद हो नहीं सकता, जैसा कि मैंने दिखा दिया, है भी नहीं। ये माने कुरान की रूह से सच्चे साबित हो गए। फिर हदीस का कुरान से कैसे तजाद हो गया? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सबसे ज़्यादा कुरान को समझते थे, इन बातों को देखने के बावजूद, मन युतिल्लाह की आयत के नज़ूल के बावजूद, ये क्यों फरमाया कि ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है? मगर क्या सिर्फ यही फरमाया या कुछ और भी फरमाया था? जिस तरह ख़ातम के सिवा और भी आयतें हैं, उस तरह इसके सिवा और भी तो हदीसें हैं। अगर उनको सामने नहीं रखोगे तो फिर हकीकत में हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का मंशा तुम पा ही नहीं सकते। और असूल यही है कि तज़ाद वहाँ भी नहीं निकलेगा।
हुजूर अकरम ने एक तरफ ये फरमाया, दूसरी तरफ फरमाया कि आने वाला मसीह जिसका वादा दिया गया है वो नबीउल्लाह होगा। और हदीस मुस्लिम में, एक ही हदीस में 4 मरतबा उसको नबीउल्लाह फरमाया है। अब क्या हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते वक्त इस बात को भूल गए थे कि मैंने तो कहा था ला नबी बादी? फिर बादी का क्या माना है? एक और हदीस है जो उलमा आपके सामने नहीं रखते, जो सारे तजाद को हल कर देती है। फरमाते हैं लैसा नबीयुम बैनी व बैनहू, जिस मसीह के मुतल्लिक फरमाया कि वो नबी होगा, आइंदा ज़माने में होगा और नबी होगा, उसके मुतल्लिक फरमाया लैसा नबीयुम बैनी व बैनहू। जब मैं कहता हूँ मेरे बाद नबी नहीं, तो ये मुराद नहीं है कि वो भी नबी नहीं है, मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं है। मेरे मसीह के दरमियान कोई नबी नहीं है। अब तजाद कहाँ रहा बाकी? बादी क़यामत तक के लिए है या किसी मुअय्यन वक्त के लिए? बादी कभी छोटा असर भी रखता है, लंबा असर भी रखता है। सवाल यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को क़यामत से मिला रहे थे या एक लंबे अरसे का बाद मुराद है जिसने किसी वक्त ख़त्म होना था? किस बात पर, किस वजूद पर ख़त्म होना था? हदीस मुस्लिम ने बताया कि इसके बावजूद मसीह नबीउल्लाह के तौर पर आएंगे। और इस हदीस ने दिखा दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ये है कि मेरे बाद ईसा के आने तक कोई नबी नहीं आएगा। यही मजमून उमर के मुतल्लिक रवायत करते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताबिक बात बयान फरमाते हुए कहा कि अगर मेरे बाद आना होता तो उमर होता। साफ पता चला कि मान बाद मुराद है। एक लंबे अरसे तक उम्मत में खुदा ताला किसी को बतौर नबी बल्कि उम्मती नबी के तौर पर भी मबूस नहीं फरमाएगा। अगर फरमाना होता तो एक और हदीस वजाहत कर रही है किसको फरमाता। हदीस में है हज़रत इब्राहीम जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे थे, जब छोटी उम्र ही में आपकी वफ़ात हुई तो उनको लहद में उतारते हुए, और ये वाक़या आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के नुज़ूल के बाद का, याद रखें। तमाम उलमा को मुसल्लम है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। जब हज़रत इब्राहीम की छोटी उम्र में वफ़ात हुई, उनको लहद में उतारते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लो आशा लकाना सिद्दीक़न नबिया, अगर ये जिंदा रहता तो यकीनन सिद्दीक नबी बन जाता। ये उस वक्त फरमाया जबकि ख़ातमुन नबिय्यीन की आयत नाज़िल हो चुकी थी, जब ये बार बार फरमा चुके थे कि ला नबी बादी। अब इसने बात का एक और माना निकाल दिया और उभार कर सामने रख दिया, जिसको पुराने ज़माने के मुत्तकी अहले इल्म ने समझा, पहचाना और हमारे सामने रखा। ये सवाल उठाया गया है, बहसें उठी हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन के मुखालिफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कैसे सकते थे कि अगर ये बच्चा ज़िंदा रहता तो नबी हो जाता, तो आयत ख़ातमुन नबिय्यीन को मनसूख कर देता। उलमा ने इस पर गौर करके ये नतीजा निकाला और खूब खोल दिया कि मुराद यहाँ बाद से मुराद ज़मानी बाद नहीं या ला नबी आबादी के माने। उसका मतलब है मेरे मुखालिफ, मुझे छोड़कर, मुझसे हटकर। अब एक और माने सामने उभरे जो ना सिर्फ अरबी के मुताबिक मुसल्लम बल्कि कुरान करीम में इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ बाद। कुरान करीम फरमाता है फ़बअय्यि हदीसिन बादल्लाहि व आयातिही युमिनून, अल्लाह के बाद और उसकी बातों के बाद, उसके निशानात के बाद फिर और किस बात पर ईमान लाओगे? तो क्या लोगों ने अल्लाह का बाप देखना था? क्या अल्लाह को कोई बात है? यही हदीस उन मुहक्किकीन ने जिन्होंने इस बात पर बहस छेड़ी है अपनी तायीद में पेश फरमाई है। यही कुरान की आयत कहते हैं देखो तुम बात का मतलब नहीं समझ रहे। बात से मुराद ये है मैं आखिरी रसूल हूँ साहिब शरीयत, आखिरी रसूल हूँ जिसका फरमान क़यामत तक चलेगा, इसलिए मुझसे हटकर
मुझसे अलग होकर दुनिया में कभी कोई नबी नहीं आएगा। आएगा तो गुलाम आएगा, आएगा तो मेरी हदायत और कुरान की हदायत के ताबे इसके दायरे के अंदर आएगा। इसलिए ये हदीस कि लो आशा लकाना सिद्दीक़ नबिया, इसमें कोई तजाद नहीं। तजाद कैसे हो गया? यहाँ तो बाद ज़माने का था ही नहीं। इस हदीस ने साबित कर दिया कि वो माना जो तुम समझते रहे वो गलत है, कि बाद से मुराद ज़माना है। बार बार आपने ताकीद फरमाई कि मेरी उम्मत, मेरा हुक्म आखिरी है, इसको छोड़कर इसके मुखालिफ अब कभी कोई दुनिया में नबी नहीं आ सकता। उम्मती और गुलाम नबी आ सकता है। इसलिए मेरा बेटा अगर बड़ा होता तो सबसे ज़्यादा मेरा मुती होता और लाजिमन उसको नबूवत अता होती। अब देखें किस शान के साथ कुरान और हदीस मिलकर सारे तजादात दूर कर देते हैं जो उस वक्त दिखाई देते हैं जब लोग कुछ चीज़ों को छुपा लेते हैं, कुछ को उछालते हैं। सब पर यकजाई नज़र डालें तो अल्लाह ताला के फजल के साथ ना कुरान में तजाद दिखाई देगा, ना हदीस में तजाद दिखाई देगा। शुक्रिया। हजूर, अगला सवाल मुकर्रम बदरुज़्ज़ान साहब का है, जो सहारनपुर देवबंद के करीब इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इंग्लिस्तान में वेम्बले में रिहाइश पजीर हैं। मैं अब उनसे दरख्वास्त कर, उनका सवाल है, वो खुद यहाँ माइक पे नहीं आना चाहते। अच्छा, ठीक है। यहाँ तशरीफ़ फरमा है। जी जी। हर नबी के बारे में कबल अज़ वक्त पेशगोइयाँ मौजूद थीं, ठीक, कि वो कब तशरीफ़ लाएंगे। ठीक है। नीज़ ये तयन कि जुग़राफ़ियाई तौर पर वो किस इलाके में होंगे, ज़ाहिर होंगे। मसलन हज़रत ईसा के बारे में अंजील से पता चलता है कि आपकी पैदाइश के मौके पर एक सितारे की रहनुमाई में कुछ लोग बैतुल लहम पहुँचे। क्या हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में भी कोई ऐसी पेशगोई मौजूद है जिससे आपकी बासत के इलाके की तयन हो? नीज़ आपकी सदाकत के निशानात में चंद का जिक्र फरमाएं। तो रखिए, आप तो उनकी जगह बैठ जाएं। जैसी इन्होंने रवायत बाइबल की पेश फरमाई है, वैसी कोई पेशगोई हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम के मुतल्लिक नहीं, ना वो पेशगोई मसीह के मुतल्लिक कभी थी। ये फ़र्ज़ी क़िस्से बाद में ईसाइयों ने बनाए हुए हैं, उनकी कोई दलील नहीं, और अम्बिया की तारीख़ से मुतसादिम बात पेश करते हैं, और ऐसी बात पेश करते हैं जो अक़लन नामुमकिन है। कोई ज़ी-होश आदमी इस पेशगोई को खुदा की तरफ से तस्लीम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ये बयान करते हैं कि वो सितारा परस्त लोग सितारा देखते हुए उसके पीछे पीछे चले थे। अब चांद निकले तो आप जितना मर्जी चलें, चांद साथ साथ ही चलता है, और जहाँ ठहर जाए वहीं चांद ठहर जाएगा। कभी चांद का निशाना किसी घर पे भी डाला है आपने? और वो सितारा उस घर पर खड़ा हो गया जिस घर में मसीह पैदा हुए थे, और उन्होंने जाके बात की तो पता लगा हाँ बच्चा मौजूद है, ये वही है। इस गवाही को उन यहूद ने नहीं देखा जो रसालत के तसव्वुर से भी घबराते थे कि इस किस्म का बच्चा जो जिसका बाप ना हो कोई, उसकी रसालत की कोई बातें करे। और सितारा कैसे किस घर पर ठहरा है, ये तो वैसी बात है जैसे पेशावरी लोगों की मेहमान नवाजी के मुतालिक लोगों ने लतीफ़ा बनाया हुआ है। पठान बहुत मेहमान नवाज हैं, वह कहते हैं पेशावरी जो हैं मिले जुले पठान हैं, इनको मेहमान नवाजी के सलीके नहीं आते। कहते हैं देखो जब तुम उनसे मिलने जाओगे तो कहेंगे आप बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई, आप आपके लिए बकरा ज़िबा करें, कुछ खिदमत करें। तो आप पूछें उनसे कि कहाँ आएँ, घर का तो पता दें कि वो चील उड़ रही है ना जहाँ, उसके नीचे हमारा घर है। उड़ती ही चील के नीचे घर, तो फिर भी शायद मिल जाए, अंदाज़ा लगा ले आदमी। सितारे के नीचे घर का कैसे पता चलेगा? ऐसी बातें उन्होंने पूछी है जो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं तस्लीम करता हूँ, और इस तस्लीम करने में खुशी महसूस करता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक ऐसी कोई पेशगोई नहीं थी।
जहाँ तक पेशगोइयों का ताल्लुक़ है ये एक अलग मजमून है, जहाँ तक जगह की तायीन का ताल्लुक़ है ये एक अलग मजमून है। अब मैं इन दोनों बातों के मुतालिक आपसे अर्ज़ करता हूँ। कुरान करीम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत सानिया का जिक्र है और बड़े वाज़े अल्फाज में है। वो बासत सानिया कैसे होगी उसकी तशरीह बुखारी की हदीस जो एक मुस्तनद हदीस है जिसके मुतालिक जिसके सही होने में उलमा में से किसी ने कोई शक नहीं किया, वो गवाह है। उसी हदीस में इलाके का भी तयन है, लेकिन उस तरह नहीं कि सितारा जहाँ खड़ा होगा उसके नीचे होंगे, बल्कि एक अमूमी तयन फरमा दिया गया है। तो पेशगोई कुरान में मौजूद, हदीस ने उस पेशगोई की तशरीह फरमाई और उस इलाके का तयन फरमा दिया। ये मैंने 3 दावे किए हैं। कुरान की वो आयत कौन सी है? सूरह जुमा में अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। वही खुदा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा जिसने इस रसूल को बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, उम्मी लोगों में मबूस फरमा दिया। बिल्कुल जाहिल अनपढ़ कौम थी, उनमें इस रसूल को मबूस फरमा दिया। लेकिन मिनहुम, खुद भी तो अनपढ़ था, उन्हीं में से था, लेकिन अचानक क्या तग़य्युर बरपा हुआ? यतलू अलैहिम आयातिही, उन पर अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाने लगा। और ऐसा कुदसी नफ्स था, ऐसा पाकीज़ा रूह था कि आप पर आपकी तिलावत के साथ ही लोगों के नफ्स पाक होने लगे। युज़क्कीहिम, उनका तज़किया फरमाने लगा। जो भी कुर्ब में आया वो मिट्टी भी था तो सोना बन गया। यानी पाक करने की ऐसी हैरत अंगेज़ तब्दीली ताकत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह में थी, उसकी तरफ इशारा फरमाया जा रहा है कि तिलावत आयात के बाद उसका इल्म देने से पहले, उसकी हिकमतें बयान करने से पहले अपनी नफ्सी क़ुव्वत क़ुद्सिया से लोगों को पाक करने लगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इसके बाद उनको तालीम किताब और तालीम किताब और किताब की हिकमत बताने लगा। यानी जो आयात नाजिल हुई उनको पेश किया और पाक किया। जब लोग पाक हुए तो इस लायक हुए कि कुरान के मज़ामीन और मफ़ाहिम को समझें, क्योंकि कुरान करीम फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस किताब के मज़ामीन को उनके सिवा कोई हाथ भी नहीं लगा सकता जो पाक न पाक किए गए हों। तो उस कुरान की आयत की तायीद में देखिए आयत कैसी शान से इस मज़मून से पर्दे उठा रही है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, लोगों को पाक कर दिया। आपको देखना, आपकी सोबत लोगों के वजूद से हर जंग को दूर करने वाली थी। फिर वो इस लायक बने कि तालीम किताब हो, फिर वो इस काबिल ठहरे कि हिकमतों को बयान किया जाए और उन हिकमतों को वो समझें। ये सारी बातें बयान फरमा दें।